नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, अक्सर आप सुनते हैं कि पाकिस्तान बोलता है उसका JF-17 फाइटर जेट इंडिया के राफेल फाइटर जेट से भी अच्छा है और इसने सुखोई 30 को उड़ा दिया था जब उन्होंने रिटेलिएट किया था बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद में। और ये सारे प्रोपेगेंडा वो फैलाता है और साथ ही ये भी रिपोर्ट आती है कि ये फाइटर जेट ग्राउंडेड हो रहे हैं, इनके अंदर बहुत सी सीरियस प्रॉब्लम है। तो आज दोस्तों हम बात करेंगे कि एक्चुअल में इस फाइटर जेट के अंदर क्या प्रॉब्लम है और कैसा फाइटर जेट है, और साथ ही कैसे चाइना ने पाकिस्तान को धोखा दिया है फाइटर जेट बनाने के नाम पे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों 1999 में चाइना ने पाकिस्तान को ऑफर दिया था कि एक JF-17 थंडर के नाम से फाइटर जेट जॉइंटली डेवलप करते हैं। इसका डेवलपमेंट कॉस्ट आधा आधा हो जाएगा और साथ ही ये एक लो कॉस्ट लाइट वेट मल्टी रोल फाइटर जेट बनेगा। इसके अंदर चाइनीज एयरफ्रेम होगा और इसे रशियन RD-93 एरो इंजन से पावर दी जाएगी। और पाकिस्तान ने यह सोचा था कि यह फाइटर जेट ऐसा होगा जो सुखोई 30 MKI, MiG-29, मिराज 2000 जो इंडिया के पास है उनका मुकाबला कर पाएगा। जबकि चाइना ने ऐसा फाइटर जेट डेवलप किया जो कि लो कॉस्ट जरूर था, लेकिन इसके अंदर लो क्वालिटी चाइनीज एवियोनिक्स और वेपन लगे हुए थे। लेकिन दोस्तों पाकिस्तान एयरफोर्स ने यह पाया कि इसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है अगर इसका कंपैरिजन मॉडर्न वेपन सिस्टम के साथ में भी किया जाए। और चाइना चूंकि इसकी डेवलपमेंट पे थोड़ा पैसा लगा चुका था तो उसने पाकिस्तान को कहा कि आप चाइनीज एवियोनिक्स ही एक्सेप्ट करें और इसका डेवलपमेंट कॉस्ट इसी के अंदर पूरा हो जाएगा। और दोस्तों ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स 58% शेयर रखता है प्रोडक्शन के अंदर, लेकिन एक्चुअल में चाइनीज किट्स आती हैं और यह इसे असेंबल करता है और कुछ एक सब असेंबली जैसे कि विंग्स, फ्यूसिलेज या फिर टेल, ऐसी चीजें पाकिस्तान बनाता है। और ये चीजें बनाने के लिए भी मटेरियल चाइना से ही आता है। और अभी तक पाकिस्तान 115 ऐसे फाइटर जेट इंडक्ट कर चुका है और अभी कहने के नाम पे इसे जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी दिया गया उसकी इंडक्शन सेरेमनी भी हुई, लेकिन दोस्तों ये अभी भी अनसर्विसेबल है। और अभी दोस्तों इसका एक तीसरा वर्जन आने वाला है जिसे ब्लॉक 3 कहा जा रहा है और इसके अंदर AESA रडार और बहुत सी चीजें मॉडर्न लगी होंगी, लेकिन अभी भी ये अंडर डेवलपमेंट है। किसी भी एयरक्राफ्ट के लिए अगर कैपेबिलिटी को देखा जाए तो एवियोनिक्स, वेपन और साथ ही उसका इंजन जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इसके अंदर तीनों ही फेल है। और बालाकोट के बाद में जब इसका सामना हुआ था तो उस समय भी दोस्तों ये कवर फायर दे रहे थे F-16 को और ये खुद सुखोई 30 के सामने नहीं आए। और साथ ही दोस्तों इस फाइटर जेट के अंदर जो लिंक 17 डाटा लिंक दिया गया है ये बिल्कुल ही अनरिलायबल है और दोस्तों ये सफिशिएंट डाटा ट्रांसफर करने में भी सक्षम नहीं है, जिसकी वजह से दोस्तों ये F-16 फाइटर जेट के साथ में इंटरऑपरेबिलिटी कैपेबिलिटी नहीं देता है। और इसके अंदर एक इफेक्टिव BVR या फिर कहें एयरबोर्न इंटरसेप्शन रडार भी नहीं है। और बालाकोट के बाद में ये देखा गया कि कैसे इसकी लो एंड्योरेंस है, पुअर एक्यूरेसी और साथ ही इसकी वेपन कैरी करने की क्षमता भी कितनी कम है। और इसने हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशन के ऊपर बॉम्ब गिराने की कोशिश की थी, लेकिन दोस्तों उन सभी का अपने टारगेट को छूने का जो भ्रम था वो वहीं दिख गया, क्योंकि ये सारे बॉम्ब फेल हो गए सही जगह पर अटैक करने में। और ये बात पाकिस्तान के पॉलिटिशियन ने भी मानी है कि उनका जो RE की बॉम्ब है वो बिल्कुल ही फेल हो गया रिस्पॉन्ड करने में। और किसी भी फाइटर जेट के अगर हम दिल की बात करें तो वो होता है दोस्तों इसका एवियोनिक्स, और इसके अंदर KLJ-7 AI रडार लगा हुआ है और साथ ही वेपन मिशन मैनेजमेंट कंप्यूटर लगा हुआ है। ये दोनों ही दोस्तों प्रॉब्लमेटिक है और इनके अंदर चाहे कहने को मल्टीपल मोड है, लेकिन इनका बिहेवियर और एक्सपीरियंस शुरू से ही खराब रहा है और शुरू से ही इनकी मेंटेनेंस में भी प्रॉब्लम आ रही है। और दोस्तों WMMC यानी इसका वेपन मिशन मैनेजमेंट कंप्यूटर जब कोई कॉम्बैट एक्सरसाइज के दौरान में देखा गया है कि बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को फायर करना होता है तो मिसाइल की रेंज कम हो जाती है। और PAC इसके ऊपर कोशिश कर रही है इसे अपग्रेड करने के लिए, लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। और दोस्तों जहां तक वेपन सिस्टम की बात करें तो इसकी इंटीग्रल 23 mm की गन जो है उसने शुरू के अंदर देखा गया कि इसके अंदर रुकावट आ जाती है और बहुत सी प्रॉब्लम है, स्पेशली 23 mm के राउंड को बस्ट करने के अंदर। और इसके अलावा दोस्तों ये चाइनीज SD-10 BVR RE के और साथ ही C-82A के एंटीशिप मिसाइल लेके जाता है, लेकिन ये वेपन लोड ले जाने की क्षमता MiG-21 के बराबर ही है। और अन्य चाइनीज वेपन सिस्टम को इसके साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अभी तक उसके अंदर ज्यादा सफलता नहीं मिली है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह भी है कि इसके अंदर जो रशियन RD-93 इंजन दिया गया है ये बार बार फेल होता रहा है, इसकी रिलायबिलिटी बिल्कुल ही पुअर रही है और इसकी मेंटेनेंस और इसका रिपेयर कॉस्ट भी बहुत हाई है। साथ ही दोस्तों इसके अंदर बहुत ही सीरियस कंसर्न होते रहे हैं शुरू से ही और इसकी शिकायत भी की गई है चाइना से काफी बार पाकिस्तान के द्वारा।
और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह भी है कि चाइना को भी प्रॉब्लम आ रही है इस इंजन के स्पेयर्स को रशिया से हासिल करने के अंदर। और दोस्तों भविष्य में उम्मीद है कि चाइना का जब WS13 जो कि अंडर डेवलपमेंट इंजन है ये आ जाएगा तो इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लेकिन अभी उस इंजन को डेवलप होना और वो भी दोस्तों फ्री में नहीं आएगा, ये आपको भी पता है। और इसके अलावा दोस्तों इसका जो नोज लैंडिंग गियर है ये भी दोस्तों बहुत ज्यादा वाइब्रेट करता है, साथ ही इसकी वेंट्रल टेल्स के अंदर भी क्रैक आ गए हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि इसके डिजाइन के अंदर और स्पेशली इसकी मेटल के अंदर बहुत ही कमियां हैं। और जो 4 एयरक्राफ्ट म्यांमार को दिए गए हैं उनकी भी वेंट्रल टेल के अंदर क्रैक आ गए हैं। और साथ ही इससे पहले नाइजीरिया ने पाकिस्तान से एक मशक ट्रेनर एयरक्राफ्ट खरीदा था, उसके अंदर भी बहुत सी ऐसी ही प्रॉब्लम्स थी। हालांकि अभी भी वह एक्वायर कर रहा है JF-17 फाइटर जेट को, और जबकि श्रीलंका ने अपने प्लान बदल दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों 2019 पेरिस एयर शो के दौरान भी जब इस एयरक्राफ्ट को दिखाया गया था तो ये बहुत ही स्लो पड़ गया था, बिल्कुल ही मंद पड़ गया था। और दोस्तों यही कारण है कि चाइना ने भी अभी तक इस एक भी फाइटर जेट को अपनी एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट नहीं किया है। और हालांकि वो इससे ज्यादा कैपेबल J-10 फाइटर जेट के अब सपने पाकिस्तान को दिखा रहा है, लेकिन उसकी श्रिंक होती अर्थव्यवस्था की वजह से ये फाइटर जेट उसे बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ेगा। तो दोस्तों ओवरऑल कहने की बात यह है कि फाइटर जेट के नाम पे सबसे बड़ा चूना पाकिस्तान को लगा है। क्यों लगा है ये मैंने बता दिया। और दोस्तों इन 3.5 जनरेशन के फाइटर जेट को खरीदने में भी पाकिस्तान ने $3 बिलियन चाइना को पे किए हैं। और अभी भी इसके स्पेयर्स के लिए जो भी प्रॉब्लम आती है वो चाइना के पास उन्हें जाना पड़ता है। इवन दोस्तों दूसरी कंट्री भी खरीदने से पहले सोचती है कि इसके स्पेयर्स के लिए तो चाइना के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ेगा, और पाकिस्तान को बहुत बड़ी पेमेंट अभी भी करनी है इन फाइटर जेट की वजह से। तो ऐसे में अन्य फाइटर जेट को खरीदने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकता। और हर साल स्पेयर्स की वजह से जो नया प्राइस चाइना कोट करता है वो भी पाकिस्तान को देना पड़ता है, यानी हर साल नया प्राइस उसके पास आ जाता है। तो ऐसे में ये उसके गले की हड्डी बन चुका है। धन्यवाद, जय हिंद।